नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। आज हम दिमाग के एक ऐसे छुपे हुए सुपर हीरो की कहानी जानेंगे जो हर रात चुपके से हमारे दिमाग की गहराई में जाकर सफाई करता है। तो चलिए दिमाग की इस कमाल की क्लीनअप क्रू से मिलते हैं। लेकिन दिमाग जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझना कहाँ आसान होता है ना। अक्सर ऐसी बातें तो सर के ऊपर से निकल जाती हैं। तो आज हम इसे कहानी की तरह समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके और ये भी जान सके कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? पहले प्रॉब्लम को समझना। तो हम भी वहीं से शुरू करेंगे। चलिए, दिमाग से जुड़ी एक बहुत बड़ी, बहुत ही आम समस्या से अपनी बात शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुश्किल चीजों को आसान कैसे बनाया जाता है। फिर हम दिमाग की गार्बेज प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे इस कहानी के हीरो, यानी ग्लिम्फेटिक सिस्टम से। फिर देखेंगे कि ये क्लीनअप होता कैसे है और इसमें नींद का क्या रोल है, जो कि बहुत ही कमाल का है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब हमारी हेल्थ के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस की बड़ी बड़ी मुश्किल बातों को भी कहानी बनाकर कैसे समझा जा सकता है, ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। तो अब हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है, दिमाग की सबसे बड़ी चुनौती। चलिए सेक्शन 2 में चलते हैं और समझते हैं दिमाग की इस कचरा प्रॉब्लम को। हमारा जो दिमाग है ना, वो शरीर का सबसे बिजी हिस्सा है। मतलब 24/7 काम करता है। सोचना, महसूस करना, बॉडी को चलाना, सब कुछ। और इस सारे काम के दौरान वो लगातार मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब एक तरह का कचरा बनाता रहता है, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह जो दिन रात चलती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी पहेली है। देखिए, शरीर के बाकी हिस्सों में कचरा साफ करने के लिए एक पूरा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। पर दिमाग में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि दिमाग अपना कचरा बाहर निकालता कैसे है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कचरा है, जैसे कि अमाइलॉइड बीटा और टाउ नाम के प्रोटीन, ये सिर्फ गंदगी नहीं है। ये टॉक्सिक है, जहरीला है। हमारे दिमाग के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अगर दिमाग की ये सफाई ठीक से ना हो तो इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसका सीधा कनेक्शन अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों से है। ये सोचने समझने की ताकत को कम कर सकता है और धीरे धीरे दिमाग को कमजोर बना देता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। तो चलिए सेक्शन 3 में मिलते हैं दिमाग के अपने शानदार और अनोखे क्लीनअप सिस्टम से, ग्लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? आसान भाषा में ये दिमाग की अपनी एक स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस है। ये ग्लियल सेल्स, जो दिमाग की सपोर्ट टीम की तरह हैं, उन पर डिपेंड करता है। और ये वही काम करता है जो शरीर के बाकी हिस्सों में लिम्फेटिक सिस्टम करता है। ये पूरी क्लीनिंग प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, इनफ्लक्स। इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब एक खास तरह का लिक्विड, आर्टरीज के साथ साथ दिमाग में तेजी से घुसता है। स्टेप 2, एक्सचेंज। ये लिक्विड दिमाग के टिश्यूज में जाता है और वहां पड़े कचरे के साथ मिक्स हो जाता है। और स्टेप 3, इफ्लक्स। अब ये कचरे से भरा हुआ लिक्विड नसों के रास्ते दिमाग से बाहर निकल जाता है। कितना कमाल का सिस्टम है ना। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। सेक्शन 4 में हम ये देखेंगे कि ये क्लीनअप प्रोसेस असल में काम कैसे करती है और इसके पीछे की साइंस क्या है। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, एक्वापोरिन 4 या AQP4। ये एक तरह का वाटर चैनल है। आप इसे दिमाग के सेल्स पर लगे छोटे छोटे गेट्स की तरह समझ सकते हैं, जो इस सफाई वाले लिक्विड को अंदर बाहर आने जाने का रास्ता देते हैं। अच्छा, अब साइंटिस्ट में इस बात पर थोड़ी बहस है कि ये सफाई असल में होती कैसे है। एक थ्योरी है बल्क फ्लो। ये कहती है कि ये लिक्विड एक तेज नदी की तरह सब कुछ बहाकर ले जाता है। और दूसरी थ्योरी है पैसिव डिफ्यूजन। इसके हिसाब से कचरा अपने आप ही ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की ओर फैलकर निकल जाता है। तो इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पर ज्यादातर साइंटिस्ट सहमत हैं, और यही दिमाग की सफाई का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चलिए सेक्शन 5 में चलते हैं और नींद के मैजिकल रोल को समझते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता।
असल में वो फिजिकली बदल जाता है ताकि इस ग्लिम्फेटिक सिस्टम को सुपरचार्ज कर सके। ये दिमाग का एक तरह का नाइट मेंटेनेंस मोड है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन गहरी नींद में दिमाग के सेल्स के बीच की जो जगह है वो 60% तक बढ़ जाती है। सोचिए, जैसे सफाई के लिए तंग गलियों को अचानक एक चौड़ा सा हाईवे बना दिया गया हो। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो जागने के मुकाबले दिमाग में सफाई वाले लिक्विड का फ्लो 95% तक बढ़ जाता है। ये दिमाग के लिए एक जबरदस्त पावर वॉश जैसा है जो हर कोने से गंदगी को साफ कर देता है। और सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा वो ये है कि नींद के दौरान एमाइलॉइड बीटा जैसे जहरीले कचरे को दिमाग से साफ करने की स्पीड डबल हो जाती है, 2 गुनी तेजी से। इससे साफ पता चलता है कि दिमाग की हेल्थ के लिए अच्छी गहरी नींद कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन 6 में चलते हैं और इस साइंस को सीधा सीधा हमारी हेल्थ और हमारे फ्यूचर से जोड़कर देखते हैं। अब इंसानों पर जो रिसर्च हुई है वो भी इसी बात को कंफर्म कर रही है। सिर्फ एक रात की नींद खराब होने से दिमाग में उस जहरीले अमाइलॉइड बीटा का लेवल बढ़ जाता है। अगर गहरी नींद में बार बार रुकावट आए तब भी यही होता है। और जो लोग लंबे समय तक ठीक से नहीं सो पाते, उनमें अल्जाइमर्स जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी NIH भी कहता है कि अगर हम दिमाग के इस क्लीनिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के तरीके खोज पाएं तो शायद भविष्य में हम दिमागी कमजोरी को रोक सकेंगे और लंबे समय तक एक हेल्दी और शार्प दिमाग के साथ जी पाएंगे। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या अपनी नींद को शेड्यूल करना उतना ही ज़रूरी हो सकता है जितना हम अपने काम को शेड्यूल करते हैं? शायद। इस सारी जानकारी के बाद इसका जवाब एक बड़ा सा हाँ ही होना चाहिए।